नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह आज आपके साथ बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें हम लोग पहले बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या मीनिंग होते हैं, क्या फैक्टर हैं, देन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, इट्स लिमिटेशन एंड कंपोनेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या? व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट and other forces that are outside the control of business enterprise but they may affect its performance। means वो सारे फैक्टर, सारे फोर्सेस, सारे इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है आर टर्म्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट में सराउंडिंग, हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट है। ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब वो सारी चीज़ें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे आर टर्म्ड एज बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें सारे इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट, फैक्टर, फोर्सेस जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, वो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो मेनली इसमें क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो आउटसाइड, जो इजीली कंट्रोल बिजनेस के कंट्रोल में नहीं हो। इंटरनल तो आसानी से बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज हो जाएंगे तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें मेनली एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। जैसे कस्टमर क्या है, कम्पिटिटर्स क्या है, सप्लायर क्या है, दे आर द स्पेसिफिक। इन्वेस्टर क्या है? स्पेसिफिक है। किसी के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, किसी के ऊपर नेगेटिव है। लेकिन जनरल फोर्सेस वह है जिसमें चेंज होगा तो सभी को अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल्स, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, दीज आर द जनरल फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस एवरीवन। चेंज हुआ लीगल रूल्स तो सभी को अफेक्ट करेगा। और अगर कस्टमर जहाँ से शिफ्ट किया उसका सेल गिरेगा, और जहाँ शिफ्ट हुआ उसका बढ़ेगा। तो कस्टमर्स है, कंपटीटर्स है, सप्लायर है, इन्वेस्टर है, दीज आर स्पेसिफिक। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, दीज आर जनरल। देन इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब मीन्स ये क्या है? जो फैक्टर, जो फोर्सेस है वह प्लेस टू प्लेस हर जगह का डिफर होता है। यहाँ का यूपी का अलग है, वेस्ट बंगाल का जैसा होगा, इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री। देन डायनेमिक इन नेचर। ये जो फैक्टर, जो फोर्सेस, दिस आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स समय समय पर इन फैक्टर, इन फोर्सेस में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी तो अपने आप नया पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या फ्रेम करेगी रूल्स, पता नहीं, लीगल रूल्स से। अभी इस समय देखो कंडीशन क्या है, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्या है? एक डायनेमिक है, ठीक है। फिर हो सकता है कंडीशन इंप्रूव हो जाए। देन अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स इट इज़ नॉट सर्टेन, यह सर्टेन नहीं है इसके बारे में कैसा, अब आगे फ्यूचर में कैसा एटमॉस्फेयर बिजनेस के लिए आएगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। देन कम्प्लेक्सिटी, यह कम्प्लेक्स है, बहुत कम्प्लेक्स है, आसानी से इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट वन, इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. इंपॉर्टेंस है, इट्स इंपॉर्टेंस. इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जो इस फैक्टर फोर्सेस के बारे में पहले से ही स्कैन कर लेता है, पता कर लेता है अर्ली, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, विल गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जैसे मारुति सुजुकी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया इंडिया में, इंडियन के रोड के कंडीशन को देखते हुए कि यहाँ के कि मिडिल वर्ग ज़्यादा है, देखते हुए इसने स्मॉल कार के नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहले इंट्रोड्यूस किया, उसे अर्ली मूव करने का बेनिफिट मिला. इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. इससे फर्म को यह मालूम हो जाता है अगर कोई थ्रेट्स है कि जो बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, तो पहले ही बिजनेस उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा. जैसे मारुति को लगा जब बड़े बड़े कार कंपनीज इंडिया में आने लगी तो लगा कि देयर इज डेंजर, उसके सामने प्रॉब्लम है, तो उसे भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो उसने क्या किया, सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. दोज हु आर इन टच विद द एनवायरनमेंट, वह जानता है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो उस स्केर्स रिसोर्सेज को आसानी से वह अरेंज कर लेगा. इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड. अगर इन्वायरमेंट के टच में है तो मालूम है किस तरह की चेंजेस होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कोप अप कर लेगा, तुरंत एडजस्ट कर लेगा. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी. तो प्लान करते समय, पॉलिसी बनाते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी. तो यही जो फैक्टर्स हैं, फोर्सेज हैं, यही अफेक्ट करती हैं. तो जब फैक्टर फोर्सेस के बारे में कोई पहले पता कर लेगा किस तरह की फेवरेबल चेंजेस होने वाली हैं, क्या फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है, दोज हु असर्टेन, उसके अकॉर्डिंग अगर डिमांड बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है तो वह उस तरह का फंड अरेंज कर लेगा और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव कर लेगा. जब डिमांड राइज होगी तुरंत वो मार्केट में गुड सप्लाई कर देगा. नेक्स्ट, डायमेंशंस मीन्स फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, दीज आर द फैक्टर और फोर्सेस. नेक्स्ट, we will discuss one by one these factor. First, economic environment. Economic environment क्या होता है? Any change in the interest rate, inflation rate, change in income of customer, stock market condition change होने से क्या है? Obviously it influence the business. GDP बढ़ जाए, बढ़ने से, नेशनल इनकम बढ़ने से, ठीक है, कस्टमर की इनकम बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन का रेट चेंज हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट हाइक होने से. तो ये सकता है कि एक कस्टमर जो सीधे कंपनी की इनकम को अफेक्ट करे, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है. तो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट्स है, चेंज इन इनकम ऑफ द पीपल, चेंज इन स्टॉक मार्केट कंडीशन. अगर स्टॉक मार्केट बुलिश कंडीशन में होगा तो पीक पे होगा, तो उस समय लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. वैल्यू ऑफ रुपीज़ अफेक्ट हो जाए, घट, इससे इंडस्ट्री है कि बिजनेस को अफेक्ट करेगा. दीज आर इकोनॉमिक. या गवर्नमेंट का बजट, इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मेनली फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की जो होती है, ठीक है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है. तो जो फिजिकल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दिस आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं. टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देगी तो टैक्स बढ़ाने से क्या है, बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है. सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट का मतलब मेनली क्या है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, तो सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस है, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, एजुकेशन लेवल है, ये अफेक्ट करता है. लाइक जैसे फेस्टिवल के समय,
फेस्टिवल के समय प्रोडक्ट की डिमांड में स्वीट्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोशल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्निक चेंज होने से, जैसे रैपिडली इस समय टेक्निक चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से देखो बहुत सारे जो पहले बीपीएल का टेलीविज़न था, ओनिडा टेलीविज़न था, एचएमटी रिस्ट वॉच था, आज मार्केट में नहीं है। क्यों? सिंपली यही चीज़ है कि नए टेक्निक चेंज हुआ और इन्होंने अपना प्रोडक्ट नए टेक्निक के अकॉर्डिंग नहीं इंट्रोड्यूस किया, रीज़न मार्केट से आउट हो गया। तो दिस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द बिजनेस। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर्स, है ना, जो नए टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे मान लो इस समय की टेक्निक क्या है, इस समय लॉकडाउन होने से या जो कोविड-19 है इसके आने से क्या हुआ, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो अब बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो जिसे नए टेक्निक आता है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना, दे कैन सर्वाइव, वही स्टूडेंट पढ़ पाएगा और वही टीचर क्लास ले पाएगा और वही ऑर्गेनाइजेशन रह पाएगी जो कि नए फैसिलिटीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। तो इसमें क्या है, ज़रूरी है कि अगर हमें आगे पढ़ना है, नॉलेज लेना है, तो हम अपने आप को अपग्रेड करना है, तो नए टेक्निक को सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी पीछे, नहीं सीखने से हम पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या एटीट्यूड है बिजनेस के प्रति, दैट अफेक्ट द बिजनेस। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड द पॉलिटिकल कंडीशन जो हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री हो गया, गवर्नमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, सोशलिस्ट है, मिक्स इकॉनमी है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, कैसा है, दैट अफेक्ट द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड द पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी, जो मीन्स गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है, peace in the country and specific attitude of the government towards business sector। तो यह बिजनेस को अफेक्ट करता है। देन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कुछ और पार्ट है, जैसे लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीजिंग द बिजनेस फॉर, एंड देखो लिबरलाइजेशन, लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द बिजनेस सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब जो बिजनेस सेक्टर के प्रति गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, जो लाइसेंसिंग पहले क्या था, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन, फिर गवर्नमेंट क्या क्या 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, उसमें गवर्नमेंट ने 3 मेजर चेंज किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है एबॉलिश कर देना, रेस्ट्रिक्शन है, कोटाज है, टैरिफ था, ड्यूटीज था, उसे रिमूव कर दिया गया। बहुत आज लिबरल पॉलिसी बनाया जिससे बिजनेस ग्रो करने लगा। कई चीज़ों पर लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया गया, मीन्स बिजनेस को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, कुछ जगह छोड़ करके बाकी जगह बिजनेस करने के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है बिजनेस सेक्टर के ऊपर, उसे विड्रा करना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर, उससे विड्रा करना। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी को हम वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखते हुए फ्रेम करेंगे। ओके, दैट्स इनफ। और बाकी जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट वगैरह वो सिलेबस में इस बार रिमूव हो गई। इम्पैक्ट हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इसका, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो हमारा फैक्टर है, फोर्सेस है, बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या आता है बिजनेस के ऊपर, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन बिजनेस, अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मार्केट में अगर फेवरेबल पॉलिसी लिबरल पॉलिसी फ्रेम करेगी तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। कस्टमर बिकम्स मोर डिमांडिंग, कस्टमर डिमांड करने लगेगा, उसे उसके बारे में मालूम होगा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा नॉलेज होगा, जिससे कस्टमर विल डिमांड। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी स्पीडली बढ़ जाएगी।
नेसेसिटी फॉर चेंज। अब अगर बिजनेस को किसी को सर्वाइव करना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नई टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी को भी ज़रूरी है जब नए टेक्निक, जैसे अब क्या है इस समय स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन को अपने टीचर को नए टेक्निक के बारे में ट्रेन करना पड़ेगा, ज़रूरी है। मार्केट ओरिएंटेशन, अब मार्केट, अब कस्टमर को क्या चाहिए वो पता करके गुड्स कंपनी बनाएगी, पहले जो बना दिया वह बेचना है। अब कंपटीशन है, अगर कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं होगा तो कस्टमर विल नॉट बाई, तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर दिया तो जो गवर्नमेंट का पैसा था, जो पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रहा था, उन्हें कंपनसेट करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा दे रही थी अब वह सपोर्ट कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल स्टूडेंट।